नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार ऑडियो बुक में। मैं रोहित हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अद्भुत जापानी किताब, वाबी साबी। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपके दिल और दिमाग को गहरे तक छूने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चौथी किताब। दो तरीके हैं जिनसे हम एक वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी और जापानी के बीच कर सकते हैं। एक है चोकुयाकू, जो शब्दों का सीधे अनुवाद है। दूसरा है इयाकू, जो अर्थ का संदर्भ आधारित अनुवाद है। शाब्दिक चोकुयाकू को परफेक्ट माना जा सकता है क्योंकि यह वाक्य के हर हिस्से का अनुवाद करता है, लेकिन यह उसके संदर्भ को ध्यान में नहीं रखता। जैसे कि एक परफेक्ट जीवन का विचार हमारे अपने जटिल और चुनौतीपूर्ण वास्तविकता के संदर्भ को ध्यान में नहीं रखता। अक्सर याकू, जो पहली नजर में अपूर्ण लगता है, वह अनंत रूप से अधिक शक्तिशाली, शालीन और मूल्यवान होता है क्योंकि यह अधिक प्रामाणिक अनुवाद देता है, जैसे कि अपूर्ण जीवन ही वास्तविक जीवन जीने का तरीका है। सब कुछ अस्थायी, अधूरा और अपूर्ण है। वाबी साबी का एक मुख्य सिखावन है जीवन की असलियत को स्वीकार करना। सब कुछ अस्थायी, अधूरा और अपूर्ण है। इस अध्याय में हम इस स्वीकृति को खुद से और हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित रूप में देखेंगे। अंत तक मुझे उम्मीद है कि आप एक बदलाव महसूस करेंगे, जिसमें परफेक्ट को छोड़ने और जो है उसे स्वीकार करने के बाद तनाव की रिलीज और व्यक्तिगत शक्ति में वृद्धि होगी और आप इस नए दृष्टिकोण के साथ ताजे जमीन पर खड़े होंगे। चीजें बदलती, यही जीवन है। हर बार जब मैं क्योटो आता हूं, ये परिचित होता है, फिर भी अलग। इमारतें खड़ी हो गई हैं, इमारतें गिर गई हैं, नए दुकानें आई हैं और कुछ चली गई हैं। एक पसंदीदा कैफे को दूसरे ने बदल दिया है। वर्षों में इस शहर को युद्ध, भूकंप, आग और पर्यटन ने बदला है। और निश्चित रूप से बदलते मौसम यहाँ की दैनिक जिंदगी का हिस्सा है, समय के बीतने का दृश्य और भावनात्मक अनुस्मारक। हाल ही में मैं एक पुराने दोस्त से टोक्यो में मिला, जिसे मैंने एक दशक से ज्यादा समय से नहीं देखा था। जब हम मिले तो दोनों ने चिल्लाया, तुम तो एकदम वैसे ही हो। हालांकि सच में हम दोनों ने बहुत तरीके से बदल चुका है। जब से हम आखिरी बार मिले हैं, मैंने शादी की, 2 बच्चों को जन्म दिया, एक व्यवसाय बनाया और घर को उतनी बार बदल दिया जितना मैं याद भी नहीं करना चाहता। उसने विदेश में समय बिताया, करियर बदला, एक बीमारी से लड़ा, एक माता पिता को खो दिया, एक नई भाषा सीखी। इन प्रत्येक अनुभवों ने हमें आकार दिया, कभी थोड़ा, कभी बहुत। हमारा जीवन, रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य, वित्त, दृष्टिकोण, रुचियां, क्षमताएं, जिम्मेदारियां और अवसर हमेशा बदलते रहते हैं। कभी कभी बदलाव महत्वपूर्ण या तेज होता है और आप इसे ऐसे महसूस करते हैं जैसे तेज हवाएं। दूसरी बार बदलाव मामूली या धीमा होगा, जैसे सूरज की ओर सिर उठाता हुआ एक डैफोडिल, और इसे देखने के लिए आपको करीबी ध्यान देना होगा। कहीं भी कभी पूरी तरह से स्थिर नहीं रहता, और हम भी नहीं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि गतिशील परिवर्तन ही सभी चीजों की स्वाभाविक स्थिति है। और क्योंकि बदलाव अनिवार्य है, अतीत या वर्तमान को पकड़ने की कोशिश करना बेकार और तनावपूर्ण है। कई वर्षों तक मैंने लोगों को बड़े जीवन परिवर्तनों से गुजरते हुए मदद की है, और मैंने देखा है कि बदलाव के प्रति हमारे दृष्टिकोण कितने अलग हो सकते हैं। एक छोर पर वे लोग हैं जो इससे डरते हैं और जो किसी भी हाल में स्टेटस को बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे, भले ही उन्हें वह पसंद न हो। दूसरे छोर पर वे लोग हैं जो बदलाव को एक बचने के तरीके के रूप में अपनाते हैं, अक्सर आदतन, ताकि जैसे ही चीजें कठिन होती हैं वे कुछ और कर लें, और बाद में खुद को यह आलोचना करते हुए पाएंगे कि कभी कुछ भी नहीं पकड़ा। और बीच में कई लोग हैं जो बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और इसे अपनाना चाहते हैं, लेकिन डर से अटके हुए हैं। मुझे आशा है कि आप ये सोचेंगे कि आप इस निरंतरता पर कहां बैठते हैं। मैं एक दोस्त से परिवर्तन के बारे में बात कर रहा था। जब हम लाल चावल और निमोनो, सिमर किए गए सब्जियां हम खाते थे, उनके घर टोक्यो के ग्रामीण उपनगर में। उन्होंने अपनी बगीचे की ओर इशारा किया, जहां एक छोटा बांस का जंगल खड़ा था, और कहा, आप वहीं बदलाव होते हुए देख सकते हैं। बांस लगातार बढ़ रहा है,
और ये अपने गतिशील वातावरण के प्रति संवेदनशील भी है। ये मजबूती से जुड़ा है लेकिन लचीला भी है। जब हवा चलती है तो बांस इसका विरोध नहीं करता, ये जाने देता है और इसके साथ चलता है। और फिर भी जंगल बढ़ता है। इस भूकंप प्रवण देश में इमारतों के बारे में सोचें। जो इमारतें कंपन के दौरान बच जाती हैं वे हैं जो कंपन शुरू होते ही चल सकती हैं। लचीलापन ही ताकत है। बांस की तरह बनो। मुझे लगता है कि मुझे एक मिस्टर मियागी का पल अनुभव हुआ। स्थिरता हमें सुरक्षित महसूस करवा सकती है, लेकिन यह एक अस्थिर स्थिरता होती है जो यह गलत धारणा बनाती है कि चीजें कभी नहीं बदलेंगी, क्योंकि हर चीज बदलती है। जब अचानक बदलाव किसी बाहरी स्रोत से आता है, जैसे नौकरी से निकाले जाना, कोई हानि, एक अफेयर, बीमारी आदि, तो उसका सदमा काफी बड़ा होता है। कठोरता हमें वास्तव में इस बदलाव के लिए कमजोर बना देती है। अगर यह हमें उस समय आता है जब हम जो जानते हैं उस पर टिके रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यह हमें पूरी तरह से धराशायी कर सकता है। लेकिन अगर हम जो हो रहा है उसे स्वीकार करते हैं, यह जरूरी नहीं कि हम खुश हो या इसे सहमति दें, लेकिन हम यथार्थवादी रूप से ये मानते हैं कि यह हो रहा है, तो हम थोड़े झूले हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से संतुलन खोने नहीं जाएंगे और हम जल्दी से उबर सकते हैं। अतीत को स्वीकारना ये इतना आसान है कि हम अतीत में उलझ जाएं, पुरानी यादों में खो जाएं, पछतावे में दब जाएं, खुद को इसके लिए दोषी ठहराते रहें कि हमने कोई दूसरा चुनाव क्यों नहीं किया, या किसी और को दोषी ठहराते रहें। उस समय आपको जो कुछ भी पता था वही जानकारी थी। आपके पास वही संसाधन, पर्यावरण या जिम्मेदारियां नहीं थी। शायद आपके पास वही दृष्टिकोण, आत्मज्ञान, साहस या समर्थन नहीं था। या हो सकता है कि आप अतीत को सुनहरे सालों के रूप में देख रहे हो, जब चीजें आसान थीं, जब आप ऐसे थे या ऐसे थे। लेकिन यहाँ एक बात है, अतीत अब यहाँ नहीं है। जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, वह चला गया। जो भी कुछ आपको पीछे खींच रहा है, एक पल लें और इसे शांति से स्वीकार करें, फिर इसे जाने दें। ये कठिन लगता है, लेकिन यह उतना ही आसान हो सकता है जितना इसे करने का निर्णय लेना। इसे लिख डालें। अगर आपको ज़रूरत हो तो किसी पेशेवर से बात करें या एक दोस्त से बात करें। फिर एक दिन चुनें, जैसे आपका जन्मदिन या मौसम का परिवर्तन या नया साल या अगला मंगलवार, और इसे उस दिन बना दें जब आप उस विशेष चीज़ को अतीत में छोड़ देंगे। ये केवल आप हैं जो इसे फिर से ध्यान में ला रहे हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि अतीत वह था और जैसा था वैसा था। यह अब है और जैसा है वैसा है। आपका जीवन यही हो रहा है और हर दिन बाकी का जीवन शुरू करने का दिन है। वर्तमान को स्वीकारना, स्वीकृति वर्तमान क्षण की सत्यता के साथ तालमेल बैठाना है। इस वर्तमान क्षण में आपके जीवन के बारे में क्या सच है? आप यह किताब अपने हाथों में पकड़ रहे हैं और एक अन्य संस्कृति से विचारों को खुला कर रहे हैं। शायद आप अपनी पसंदीदा चाय पी रहे हैं, या आपको कमरे में एक मक्खी बजिंग करते हुए नजर आ रही है। शायद आपकी खिड़की खुली है और आप गाड़ियों की आवाज सुन रहे हैं, या सूरज आपकी मेज पर छायाएं बना रहा है। शायद आप बाल कटवाने के लिए सैलून में हैं, या आप इस पन्ने पर लौटे हैं एक प्रेरक बातचीत के बाद, या एक बड़े झगड़े, या कुछ हैरान करने वाली खबर के बाद। शायद आप यह बस पर पढ़ रहे हैं, या रसोई में आधी नजर ओवन पर डालते हुए ये देख रहे हैं कि पाई पक गई या नहीं। मैं सोचता हूं, क्या आप गर्म हैं या ठंडे या बिल्कुल ठीक है? क्या आपको खाना पकने की गंध आ रही है, या बगीचे की, या बारिश की? क्या आप संगीत सुन रहे हैं? क्या घड़ी टिक रही है? क्या आप स्नान में बैठे हैं, अपनी खुद की सांसों की आवाज सुनते हुए? एक पल लें और इस ठीक क्षण में अपने जीवन के तथ्यों के बारे में सोचें। ये क्षण वह है जिसे आप अभी जी रहे हैं। आप इसे हमेशा के लिए बढ़ा नहीं सकते। किसी बिंदु पर पाई तैयार हो जाएगी, स्नान का पानी ठंडा हो जाएगा, रात समेटेगी। ये स्वीकार करना कि हम स्थिर स्थिति को पकड़ नहीं सकते या नियंत्रित नहीं कर सकते, यह वाबी साबी से एक शक्तिशाली शिक्षा है जो हमें इस बात का ध्यान रखने की याद दिलाती है कि जो अच्छा है वह अभी हमारे पास है और बुरा जल्दी चला जाएगा। जब भी आप तनाव, चिंता, गुस्सा, खो जाने या अकेलापन महसूस करें, खुद को इस क्षण में स्थिर करें। जो कुछ भी आपके शरीर में हो रहा है और आपके आसपास हो रहा है, उसे नोटिस करें। जो आप महसूस कर रहे हैं उसे महसूस करें।
जाने कि ये सिर्फ एक पल है और जल्दी ही ये एक और पल में बदल जाएगा। जब भी आप अभिभूत महसूस कर रहे हो तो स्वीकार करें कि वर्तमान में जो संभव है वह सीमित है। आप वही कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। ये संभावनाओं को बंद करने का काम नहीं है, बल्कि यह आपके अपने क्षमता को पहचानने का तरीका है, ताकि आप खुद से असंभव चीजों की उम्मीद करना बंद कर सकें और खुद को एक ब्रेक दे सकें। जब भी आप किसी वास्तविक खुशी के पल को पहचानें, उसे पूरी तरह से महसूस करें। उस पल के दृश्य, ध्वनियों और गंधों से खुद को जोड़ें, ताकि वे उस पल के बाद एक कीमती याद में बदल जाए, जो कि यह पल जल्द ही जाएगा। रियोआंजी से शिक्षा मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि जब मैंने पहली बार क्योटो के रियोआंजी मंदिर में प्रसिद्ध पत्थर का त्सुकुबाई धुलाई बेसिन देखा था। मैं 19 साल का था और यह मंदिर मैं भाषा स्कूल से घर लौटते वक्त रुककर देख रहा था। मुख्य भवन के पीछे प्रसिद्ध रेक किए गए बालू के बगीचे से एक असाधारण त्सुकुबाई स्थित था, जो मूसल जड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। लेकिन मैं यह देख सकता था कि इस पर जो ध्यान दिया जा रहा था वह कोई साधारण धुलाई बेसिन नहीं था। मंदिर के प्रत्येक दर्शनार्थी ने इसे देखा, बांस के चमचे को उठाकर पानी की एक घूंटी ली और अपने हाथ धोए। एक एक करके वे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। कई लोग फोटो लेते हैं। ये स्पष्ट रूप से एक अनुष्ठानिक सफाई से कहीं ज्यादा था और मैं ये जानना चाहता था कि इतनी हलचल क्यों हो रही है। पास से देखा तो मैंने 4 अक्षरों को देखा जो एक केंद्रीय वर्ग के चारों ओर सेट किए गए थे, जो पानी को होल्ड करता है। मैं अब भी भाषा में नया था। मैं इस पर गर्व महसूस करता था कि मैं ऊपर के अक्षर को पहचान सकता था, जो 5 का प्रतीक था, लेकिन मैं अन्य अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहा था और मुझे यह नहीं समझ आ रहा था कि क्या है जो दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। साहस जुटाते हुए मैंने एक भिक्षु से संपर्क किया, त्सुकुबाई की ओर इशारा किया और पूछा कि इसका क्या मतलब है। वह कहता है, वारे तादा तारू ओ शिरु। इन शब्दों का कोई भी अर्थ 5 नहीं है, इसलिए मैं अब भी उलझा हुआ था। मैंने इसका चित्र बनाकर घर लौटते हुए शब्दकोश और मेरी मेजबान मां से इसे देखा। हमारे पास जो कुछ भी चाहिए वही है। अंततः मैंने यह पता लगाया कि 4 अक्षरों का व्यक्तिगत रूप से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन जब आप इन्हें केंद्रीय वर्ग के साथ जोड़ते हैं तो वे 4 अक्षर बन जाते हैं, जो वारे तादा तारू ओ शिरु है, जैसा कि भिक्षु ने कहा था। एक सीधे अनुवाद में इसका अर्थ होगा, मैं केवल बहुत जानता हूं। एक और काव्यात्मक अनुवाद हो सकता है, वह व्यक्ति अमीर है जो कुछ भी उसके पास है उससे संतुष्ट है, या मेरे पास जो कुछ भी चाहिए वही है। यह संदेश हमेशा से हमारे भीतर था। यह वह ज्ञान है जो हम अंदर से रखते हैं। जो कुछ भी हमारे पास पहले से है उसे पहचानना संतुष्टि की कुंजी है। हमें बस इसे स्वीकार करना होगा, उस पर विश्वास करना होगा और उसे गले लगाना होगा। हमसे क्या मतलब है? परफेक्ट से। परफेक्ट जीवन जिससे हमें बार बार बेचा जाता है, वह जीवन है जिसे हम विज्ञापनों में देखते हैं। मानव अनुभव का एक पूर्वानुमानित स्टाइलिश संस्करण जो कठिन भावनाओं और कड़ी मेहनत किए गए अनुभवों को हटा देता है। यह अक्सर एक चमकते बालों, पूरी तरह से सजी संवरी, झुर्रियों से मुक्त सुखमय चित्र होता है, जो समुद्र तट पर दौड़ता हुआ एक सुंदर घर में बैठा होता है, या एक समूह के साथ हंसते हुए दिखता है जो खुद भी पूरी तरह से सजे संवरे होते हैं। या ये इंस्टाग्राम पर दिखाए गए एक पूरी तरह से स्टाइल किए गए घर, परफेक्ट व्यवहार वाले बच्चे, या पूरी तरह से सुधारित शरीर का फीड होता है। अगर हमारे पास नवीनतम हैंडबैग, कार या जिम की सदस्यता होती तो हमारा जीवन भी परफेक्ट होता। हम यह भूल जाते हैं कि विज्ञापन फिल्म सेट की जीवन की तरह बने हुए क्षणों को दिखाते हैं और स्टाइलिश सोशल मीडिया स्ट्रीम्स सावधानी से क्यूरेट किए गए ब्रांड की कहानियां होती हैं, असल जिंदगी नहीं। या फिर विपणन पेशेवर हमारे जीवन के कठिन समयों को इस तरह से याद दिलाते हैं कि यह हमें ऐसा महसूस करवा देता है कि चीजों का कठिन होना गलत है, जैसे हम जीवन को गलत तरीके से जी रहे हों। हम सभी ये जानते हैं, फिर भी हम कर्जा बढ़ाते हैं और अपने घरों, शेड्यूल और दिमाग को भरते जाते हैं उस परफेक्ट संस्करण के पीछे भागते हुए जो हमें आकर्षित करता है,
बजाय इसके कि हम यह समय लें कि यह जान सकें कि हमारे लिए क्या सच में मायने रखता है। कि जैसे नूडल शॉप की खिड़की में रखे प्लास्टिक के कटोरे से तत्काल पोषण लेने की कोशिश करना है, बजाय इसके कि हम साहसिक कदम उठाकर अंदर जाएं, बार पर बैठे अपनी सबसे अच्छी जापानी ध्वनि में आदेश दें और थोड़ा धैर्य दिखाएं, जबकि शेफ अपनी जादुई कला का प्रदर्शन करता है, ताकि हम असली चीज का आनंद ले सकें। एक भिक्षु ने मुझे हरी चाय के साथ अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जीना दुख है, बीमार होना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, मरना दुख है। हम इन चीजों से बच नहीं सकते। जब हम इनसे बचने की कोशिश करते हैं तो हम बस दुख को बढ़ा देते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता को देर कर देते हैं। अगर आप इसके बजाय जो हो रहा है उसे स्वीकार कर सकते हैं तो आप जीवन के साथ बह सकते हैं। लोग सोचते हैं कि जैन का मतलब केवल शांति और शांति है और अच्छे माहौल में जीने का है, लेकिन वास्तव में ये इस बारे में है कि आप अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। दुख, अकेलापन, चिंता, कठिन भावनाएं, ये इस बारे में है कि आप जो जीवन आपको देता है उससे कैसे निपटते हैं, और वास्तविकता की स्वीकृति इसमें केंद्रीय भूमिका निभाती है। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान रहे हैं या हार मान रहे हैं, ये उस सत्य को स्वीकार करने के बारे में है जो हो रहा है, और फिर सक्रिय रूप से यह तय करने में भूमिका निभाना कि अगले कदम क्या होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप बीमार हैं तो इसका मतलब यह स्वीकार करना है कि आप बीमार हैं, यह स्वीकार करना कि आप पूरी क्षमता से नहीं हैं, अपने आप को धीमा करने की अनुमति देना ताकि आप ठीक हो सकें, और जब आपको आवश्यकता हो तो मदद मांगना, बजाय इसके कि आप इसे बिना रुके करते रहें। कठिन समय को स्वीकार करना, हम अपने जीवन में बार बार परफेक्टनेस का उपयोग करते हैं, और परफेक्शनिज्म, ताकि हम जीवन को गले न लगा सकें। एक रक्षा तंत्र के रूप में, एक समय की देरी की रणनीति के रूप में, एक बहाने के रूप में, नियंत्रण का रूप में, एक हथियार के रूप में, एक मूल्यांकन मीट्रिक के रूप में, एक दफन घाव के लिए, एक मुखौटा के रूप में, आलोचना की प्रतिक्रिया के रूप में, सच्चाई छिपाने के लिए, एक चादर के रूप में, हमने देखा कि परफेक्शन का विचार कितना हानिकारक हो सकता है। हमसे क्या मतलब है? अपूर्ण। वाबी साबी हमें जो अपूर्णता सिखाता है वह प्रकृति के नियमों पर आधारित है। अगर हर चीज हमेशा बदल रही है तो कुछ भी कभी भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्शन पूर्णता की स्थिति है। हम अक्सर अपूर्णता शब्द का उपयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए करते हैं जो उस परफेक्शन से कम है जिसे हम आदर्श मानते हैं, चाहे वह वस्तुओं में हो या हमारे भीतर रूप में, बैंक बैलेंस में, उपलब्धियों में, या हमारे जीवन के अन्य पहलुओं में। अक्सर शब्दकोश हमें परफेक्ट के कई पर्यायवाची देता है, जैसे दोषपूर्ण, भ्रष्ट, निम्न, दूसरे दर्जे का, अक्षम, अपरिष्कृत, टूटा हुआ और बुरा। कोई आश्चर्य नहीं कि हम पूर्ण के विपरीत को नकारात्मक रूप से देखते हैं। अपूर्णता के आसपास की नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए हमें इसे इस काल्पनिक आदर्श स्थिति के विपरीत के रूप में प्रयोग करने से इनकार करना होगा, और इसके बजाय हमें अपूर्णता को आदर्श के रूप में अपनाना होगा। अपूर्णता कोई समझौता नहीं है। अपूर्णता कोई समझौता नहीं है। हमें विश्वास करना होगा और स्वीकार करना होगा, और यह कहने के लिए तैयार रहना होगा, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पर्याप्त जानकारी है। मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास पर्याप्त है, और मैं सभी लोगों के लिए सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं जो सच में मायने रखते हैं। मैं पर्याप्त हूं। ये इसका मतलब नहीं है कि कोई लक्ष्य या महत्वाकांक्षा नहीं है और हार मानना है। नहीं, ये सुझाव देना है कि कुछ के लिए प्रयास करना बुरा है। ये इस बारे में है कि हम वास्तव में जो चाहते हैं वह क्यों चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से समझने के बारे में है। बाहरी भौतिक इच्छाओं के बजाय जो चीजें और दूसरों की अपेक्षाएं हैं। अपनी कमियों को प्रकट करना, अपूर्णता को स्वीकार करना एक बात है, दूसरों को इसे देखने की अनुमति देना एक और बात है।
फिर भी यही वह जगह है जहां हम सामान्य जमीन पा सकते हैं। अपनी कमजोरियों, चुनौतियों, अभी तक न साकार हुए सपनों और अजीब खुशियों को प्रकट करने से हमारे दिलों पर एक खिड़की खुलती है। लोग देख सकते हैं कि हम कौन हैं और वे जुड़ने के लिए आकर्षित होते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप असली सुंदरता के सामने होते हैं तो आपका दिल प्रतिक्रिया करता है? आपके दिल की प्रतिक्रिया सुंदरता के प्रति वाबी साबी का सार है। जब हम एकाग्र होते हैं तो हमारी सहज प्रतिक्रिया तर्क संगत विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया से तेज आती है, जिसे हम अपने दिल में कुछ महसूस कर सकते हैं, इससे पहले कि हमारे पास इसे आकलन, आलोचना, तुलना या विचलित करने का समय हो। हम इसे दूसरों के साथ भी अनुभव करना सिखा सकते हैं। किसी से मिलने के लिए अपने दिल से मिलें, केवल अपने दिमाग से नहीं, जिससे हमारी सहजता और अंतर्दृष्टि हमें सतह पर जो हम देखते हैं उसके आधार पर जो विचार उत्पन्न होते हैं उनके परे मार्गदर्शन कर सकें। और जब हम अपनी त्रुटियों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो हम उन्हें हमें भी इसी तरह देखने का निमंत्रण देते हैं। मैं एक बार मंच पर रोई थी, केवल एक बार, लेकिन यह हुआ। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन दर्शकों से प्रतिक्रिया अद्भुत थी। लोग इसे अपेक्षित नहीं कर रहे थे। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि यह वास्तविक भावना थी। हालांकि मैं इसे एक सार्वजनिक बोलने की तकनीक के रूप में अनुशंसा नहीं करूंगी। यह आपके स्वर में कुछ अजीब करता है, लेकिन इसने उन्हें मेरी त्रुटियों को देखने और यह जानने का मौका दिया कि मैं वास्तविक थी। छिपने का कोई स्थान नहीं था। मैंने बस इसे छोड़ दिया और बोलना जारी रखा। कमरे में ऊर्जा बदल गई, क्योंकि लोग मेरे दिल से जुड़ने लगे। बाद में पुस्तक हस्ताक्षर कतार ब्लॉक के चारों ओर थी, जिसमें उन कतार में खड़े कई लोग भी रो रहे थे और अपनी कहानियां मुझसे साझा करना चाहते थे। स्वयं सहायता गुरुओं में एक प्रवृत्ति होती है जो कुछ इस तरह से कहती है। मेरा जीवन एक अव्यवस्था था। एक दिन मुझे इसका एहसास हुआ। अब मेरा जीवन अद्भुत और परफेक्ट है। तुम वहां अपने अस्त व्यस्त जीवन के साथ तुम मेरे जैसा बन सकते हो और एक अद्भुत परफेक्ट जीवन जी सकते हो, अगर तुम बस मेरी किताब पढ़ो, मेरे कोर्स में शामिल हो, मेरे वर्कशॉप में शामिल हो। लेकिन मुझे ये नहीं मानना। हम सभी प्रगति की प्रक्रिया में हैं। हम में से कुछ को आत्मविश्लेषण करने का अवसर मिला है और शायद उनके पास ऐसा मंच है जहां से वे जो कुछ भी खोज रहे हैं उसे साझा कर सकते हैं। लेकिन सच में हम सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहां कोई नहीं है जो प्रभारी हो। किसी के पास सभी उत्तर नहीं होते, और जो कोई यह दिखावा करता है वह या तो अपनी कहानी का एक गलत संस्करण बेच रहा है या एक जागरूकता के पल का सामना कर रहा है। हम इसे पूरी तरह से साथ में नहीं रख सकते जब तक हमें यह भी नहीं पता कि सभी टुकड़े कैसे दिखते हैं। और जितनी जल्दी हम इसे समझेंगे उतनी जल्दी हम अपने आप को और एक दूसरे को उन अप्रिय खजानों के लिए सम्मानित करना शुरू कर सकते हैं जो हम हैं। हमें बस यह विश्वास करना होगा कि कभी कभी जब सिर जवाब नहीं पा सकता, दिल रास्ता जानता है। स्नान घर से पाठ। मैं इंग्लैंड में सार्वजनिक स्थान पर स्नान करने की कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन जापान में सेंटो में जाना अभी भी कई लोगों के लिए एक नियमित शाम का शगल है। एक बर्फीली शाम को हिदाताकायामा में मैं अपने किराए के घर से यूटोपिया के कोने पर जाती हूँ, जहां एक बड़े साझा स्नान में 1 या 2 घंटे के लिए आराम करने का 420 रुपये, लगभग 3 पाउंड खर्च करती हूँ। चेंजिंग रूम में अपने सारे कपड़े लॉकर में छोड़ने के बाद मैं गर्मी में जाती हूँ, नग्न, केवल प्लास्टिक चप्पल पहने। वहां के अंदर भाप भरी हुई है और कमरे के दोनों ओर धोने के स्टेशन है। आपको झुककर एक नीची कुर्सी पर बैठना होता है, जबकि आप अपने शरीर को एक प्लास्टिक बाल्टी की मदद से धोते और नहाते हैं। किसी ने सोचा कि वहां दर्पण लगाने का अच्छा विचार होगा। अब भी मुझे 15 पाउंड की बेबी वेट को छोड़ने की आवश्यकता है और मुझे यकीन नहीं है कि मैं इससे सहमत हूं। जब मैं अपना बाल धो रही थी तो मुझे अन्य महिलाओं को देखकर ध्यान आता है। उनमें से कोई भी मुझे नहीं देख रहा था। वे सभी सीधे कमर से चल रही थीं, बिना शरीर के आकार, उम्र या किसी और निर्धारण के आत्मसम्मान के साथ। एक बुजुर्ग महिला
अपने थके हुए अंगों को जैकुजी में आराम से भिगो रही थी। दो दोस्त बातचीत कर रहे थे। एक माँ अपनी छोटी बच्ची के साथ थी। मुझे आश्चर्य होता है कि सार्वजनिक स्थान पर स्नान करने से उस छोटी लड़की की शरीर की आत्मविश्वास पर कितना फर्क पड़ेगा। पश्चिमी देशों में कई वर्षों से लड़कियों को पूर्णता की छवियां बेची गई हैं, जो सभी एक जैसी दिखती हैं। शुक्र है अब यह बदल रहा है, लेकिन हमें अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। हम सभी उन चीजों से गहरे प्रभावित होते हैं जो हम बड़े होते हुए देखते, सुनते और अनुभव करते हैं। और हम ध्यान देते हैं कि हमारे माता पिता और अन्य वयस्क किसे महत्व देते हैं, वे क्या कहते हैं, दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और वे कैसे निर्णय लेते हैं। अचानक मुझे यह महसूस होता है कि जब मुझे अपने कपड़े नहीं होते हैं तो मैं कितनी सहज महसूस करती हूँ, जो इस संकोची अंग्रेजी महिला के लिए एक असामान्य अनुभव है। जब आसपास के लोग मेरी त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं भी नहीं देती। इस शाम ने मुझे कुछ महत्वपूर्ण सिखाया। मेरी अपनी त्रुटियों की सराहना मेरे लिए जितनी उपहार है, उतनी ही मेरी बेटियों के लिए भी है। चुने अपने आदर्शों को समझदारी से। जैसे जैसे हम अपने काम में बेहतर होते जाते हैं, हम उन लोगों से ज्यादा मिलते हैं जिन्होंने अधिक किया है, जो आगे बढ़ चुके हैं और जिनके पास सफलता अधिक है। लेकिन जैसे ही हम अपनी राह से हटाकर उनकी राह में खो जाते हैं, हम अपनी यात्रा के असली अनुभव से चूक जाते हैं। ये एक ट्रेन में सफर करने जैसा है, एक ऐसे विदेशी देश में यात्रा करना जिसका आप हमेशा से सपना देखते थे, और फिर पूरा सफर अपने लैपटॉप पर फिल्म देखते हुए बिताना। आप न केवल उद्देश्य से चूक जाते हैं, बल्कि यात्रा के रोमांच से भी दूर हो जाते हैं। हमेशा कुछ लोग होंगे जो किसी खास क्षेत्र में किसी खास समय पर हमसे ज्यादा जानते होंगे, अधिक किया होगा या अधिक अनुभव और ज्ञान रखते होंगे। हम इसे अपनी कमी के रूप में देख सकते हैं या फिर इनसे प्रेरणा का एक अवसर मान सकते हैं। जब हम उन लोगों को आदर्श मानते हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं और वे हमें अपनी कमी का एहसास कराते हैं, तो यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम उन पर असलियत से परे एक आदर्श परफेक्शन का चित्रण कर रहे होते हैं। ऐसा होने पर हमें या तो अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता होती है या फिर उन लोगों को बदलने की जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं। हमें हमेशा अपनी ध्यान को उस जीवन पर लौटाना होगा जो हमारे पास पहले से है। हमें यहाँ और वास्तविकता से जुड़ा रहना होगा। प्रेम, हंसी, अच्छे शब्द, शांतिपूर्ण सुंदरता, वे छोटे छोटे विवरण जो हमारे जीवन की बनावट को बनाते हैं। अपूर्णता में सुंदरता देखना। जब एक कुम्हार हाथ से बनाए हुए बर्तन बनाता है तो उनका लक्ष्य समरूपता और एक रूपता में कोई खामी नहीं छोड़ने का नहीं होता, वरन उनका उद्देश्य प्राकृतिक सुंदरता होती है। हाथ के निशान और दिल की भावना का मिश्रण होता है। हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम दोषहीन और समान हों, जैसे कि हम किसी कारखाने से निकल कर आए हों। अगर आप खुद को एक सुंदर हस्तनिर्मित बर्तन के रूप में कल्पना करें जो प्यार से आकार लिया गया है और अपने अपूर्णताओं के कारण सराहा जाए, तो क्या आप उस प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकते हैं जो आपके भीतर छिपी हुई है? वर्षों से हम अपनी प्राकृतिक सुंदरता पर परत चढ़ाते जाते हैं, ये सोचते हुए कि उम्र बढ़ने की क्रीम, एकत्रित सामान, जॉब टाइटल्स और ऐसे अन्य प्रतीक हमारे लिए दूसरों को पसंद करने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यह सब भारी होता है और हमारे भीतर के वास्तविक रूप को ढक देता है। ये सिर्फ तब होता है जब आप इन परतों को हटा देते हैं कि आपकी आंतरिक सुंदरता चमकने लगती है। हमारी अपूर्णताएं ही हमें विशिष्ट बनाती है और हमारी विशिष्टता ही हमें सुंदर बनाती है। अगर हम ये मान लें कि हमारा आदर्श स्थिति वास्तव में पूर्ण अपूर्णता है, तो क्या हम पहले से ही वहां नहीं हैं? इससे कोई संघर्ष या थकान नहीं होगी, बस आराम से ये जानकर कि हम ठीक हैं जैसे हैं। परफेक्ट से विदाई फ्रैंक ओस्टासेकी, जो कि जेन हॉस्पिस प्रोजेक्ट के संस्थापक हैं, ने कहा था, पूर्णता का मतलब परिपूर्णता नहीं है। इसका मतलब है कोई हिस्सा बाहर ना छोड़ा गया हो। मैं ये किचन काउंटर पर लिख रहा हूं, हाथ में शराब का गिलास, डिनर के बर्तन सिंक में ढेर में लगे हैं जिन्हें थोड़ा सा ध्यान चाहिए।
एक आवाज़ मेरे दिमाग में यह याद दिलाती रहती है कि मेरा बड़ा ट्रैवल बैग अभी भी मेरे बेडरूम के फर्श पर उसी जगह पड़ा हुआ है जहां मैंने इसे रविवार को अपनी यात्रा से लौटते समय छोड़ा था। मेरे पैरों के पास बच्चों के खिलौने पड़े हैं, एक खुला गहनों का बॉक्स जिसमें एक सोई हुई बैलेरिना अपनी पिरुएट खत्म कर चुकी है, एक छोटी सी चाय की चीनी की सीटी जो एक भूले हुए पार्टी से आई है। जब मैं माता पिता बनने की प्रक्रिया को देखता हूं तो मुझे बहुत कुछ न सिर्फ चुनौतीपूर्ण बल्कि उलझनपूर्ण लगता था। एक तरफ हमें उनकी उपस्थिति के लिए आभारी होते हुए भी उनकी मांगों से परेशान होते हैं, लेकिन फिर एहसास एहसास हुआ कि यह सिर्फ बच्चे नहीं हैं जो बड़े हो रहे हैं, बल्कि हम माता पिता भी हैं। हमें इस प्रक्रिया में बढ़ने की जगह चाहिए। अब मैं अपने लिविंग रूम के फर्श पर पड़े हुए खेल खिलौनों को देखता हूं और मुझे कुछ और नजर आता है। मुझे उनकी निरंतर जिज्ञासा, अनंत ऊर्जा और उनके आसपास की दुनिया के बारे में सीखने की इच्छा दिखती है। मुझे खुशियां दिखती है, बिना किसी बाधा के बालपन का खेल। उनके हंसी में दवा है और हवा में अद्भुतता है। निष्कर्ष, हमें अपने जीवन में अपूर्णताओं का स्वागत करना चाहिए क्योंकि वही हमें अद्वितीय बनाती है। वास्तविकता की इस समझ के साथ हम अपनी यात्रा में अपनी पहचान पा सकते हैं और उसे गले लगा सकते हैं। कठिनाइयों को स्वीकार करना, प्रकृति में हर चीज बदल रही है और आपकी कहानी भी बदल रही है। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि यह यहीं समाप्त होने वाला है। यह इस बात को स्वीकार करना है कि यहीं से शुरुआत हो रही है। हम सभी प्रगति के काम हैं। जीवित रहना इसका मतलब है विकसित होना। आप उस विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन पहले आपको यह पहचानने की जरूरत है कि यह हो रहा है। वाबी साबी आपको इसे एक सौम्य और पोषक तरीके से करने में मदद करता है। वाबी साबी दृष्टिकोण सिखाता है, चीजों को इस प्रकार देखना कि वे कितनी बड़ी या छोटी है, क्या वे सच में महत्वपूर्ण है और क्या उन्हें पोषित करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। जब कुछ कठिन हो रहा हो तो स्वीकृति सच में एक अच्छा साथी बन सकती है। यह अपनी शक्ति को छोड़ने या अनुचित व्यवहार को स्वीकार करने का मतलब नहीं है। ये निष्क्रिय नहीं, सक्रिय है। स्वीकृति का मतलब है कहना, यह हो रहा है, इसे देखना, इसका विरोध न करना। ये वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है, अगर कोई है तो। ये वह शुरुआत है जो आने वाली है और मैं अगला क्या करने जा रहा हूं। ये कहना है, यह है जहां मैं हूं, यह है जहां हम हैं। फूलदान टूट गया है, शादी टूट गई है, व्यवसाय संघर्ष कर रहा है, मैं अकेला हूं, मेरा बच्चा परेशान है, मुझे फिर से अस्वीकृति मिली है। जो कुछ भी हो रहा है, यह है अभी। हमें जो हो रहा है उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इसे नाटकीय बनाने की भी जरूरत नहीं है। हमें इसे जीना और स्वीकार करना है और फिर इससे जुड़ी पकड़ को छोड़ देना है। सच्चाई यह है कि हम न तो पकड़ सकते हैं और न ही हम इसे बस पार कर सकते हैं। जब हम कठिनाई को स्वीकार करना सीखते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि ये आएगी और जाएगी, जीवन एक संघर्ष से एक नृत्य में बदल जाता है। भविष्य को स्वीकार करना। हाल ही में मैंने मिनियो कानिये के घर में समय बिताया, जो एक अद्भुत 99 साल की महिला है जिनसे आप अध्याय 8 में मिलेंगे। जब उन्हें खुशहाल जीवन के उनके रहस्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यह माना कि सभी दुखों की जड़ यह है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उससे संतुष्ट नहीं होते और अपने जीवन के भीतर समय बिताने के बजाय बाहर देखने में अधिक समय बिताते। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास सपने नहीं हो सकते, बल्कि इसका मतलब है कि खुशी का प्रारंभ आभार से होता है। कानिये सान ने स्पष्ट रूप से रयोआंजी में स्थित सुकुबाई को भी देखा है। देखें पृष्ठ 90। आशा वही नहीं है जो अपेक्षा है। आप एक विशेष भविष्य की योजना बना सकते हैं और उसे आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप इसे निर्धारित या नियंत्रित नहीं कर सकते। आप जो चाहते हैं उसका दृश्य बनाएं, लेकिन फिर उसे छोड़ दें। समय रेखा से अपनी पकड़ छोड़ दें और फिर अपनी जिंदगी में वर्तमान में वापस आ जाएं। इस सप्ताह मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप यह स्पष्ट करें कि आप किसके लिए आभारी हैं और फिर किसी भी अपेक्षा को छोड़ दें जो अब तक नहीं हुई है। अपने दिमाग और दिल को खुला रखें कि क्या कुछ घटित हो सकता है। कोशिश करें
कि आप 7 दिन बिना किसी चीज़ को नियंत्रित किए, बिना यह तनाव महसूस किए कि चीज़ें वैसा नहीं हो रही हैं जैसा आपने सोचा था या होना चाहिए था, वे ठीक से नहीं हो रही हैं। जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे, हर बार जब आपको चीज़ों को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस हो, तो इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या होता है। उस अच्छाई को देखें जो उसी कारण से हुई, क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा आपने सोचा था या होना चाहिए था। खुला रहे, छोटे चमत्कारी घटनाओं के लिए जगह बनाएं और अपना समय लें। वास्तव में कोई जल्दी नहीं है। जब हम लगातार पूर्णता का पीछा करते हैं तो हमारी जिंदगी तेज हो जाती है। हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और त्वरित निष्कर्ष निकालते हैं। वाबी साबी हमें एक अवसर देता है कि हम रुकें, विचार करें, अपने आप से जुड़ें और वहां से आगे बढ़ें। आप शायद राहत महसूस करेंगे और बेहतर फैसले लेंगे। वाबी साबी से प्रेरित सिद्धांत: परिवर्तन अनिवार्य है, इसलिए अतीत या वर्तमान को पकड़ने की कोशिश करना निरर्थक है। खुला रहे, आपका जीवन यहां और अभी हो रहा है। जब आपका सिर जवाब नहीं पा रहा हो तो याद रखें कि आपका दिल शायद रास्ता जानता है। पूर्णता एक मिथक है। आप वैसे ही पूर्ण रूप से अपूर्ण हैं जैसे आप हैं, इसे आजमाएं। स्वीकृति का अभ्यास करना: स्वीकृति एक निर्णय है। मैं अपने विचारों के तूफान में नहीं फंसने वाला जो मुझे यहां से दूर ले जाए। एक पहचान है, ये जो हुआ है या जो अब भी हो रहा है वह यही है। और एक नई शुरुआत है, जहां मैं हूं उसे समझकर मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं। इसे अपनी नई शुरुआत के रूप में मानते हुए जो कुछ भी आपके साथ अभी हो रहा है, इस पल में उसे स्वीकार करने की कोशिश करें और देखें कि यह आपके दृष्टिकोण में क्या बदलाव लाता है। इस अभ्यास का उपयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। निर्णय: मैं अपने विचारों के तूफान में नहीं फंसने वाला जो मुझे दूर ले जाए। अभी इस पल में मैं यहां जहां आप हैं उसे वर्णित करें। आप क्या देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छक सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे आपके पैरों का जमीन पर होना या जिस सीट पर आप बैठे हैं उसकी अनुभूति। पहचान: यह वह है जो अभी हुआ है या जो अभी हो रहा है। इस पल में तथ्य है। नई शुरुआत: यह एक नई शुरुआत है। यह एक नाटकीय नई शुरुआत नहीं होनी चाहिए, हालांकि यह हो सकती है। इस शुरुआती बिंदु से मैं ये कर सकता हूं, करूंगा। स्वीकृति हमेशा आसान नहीं होती। कुछ चीजें होती हैं जो असमान, अनचाही, समय के हिसाब से गलत या दर्दनाक लगती है। यह आपके भावनाओं को सुन्न करने का तरीका नहीं है, बल्कि एक तरीका है जो आपको स्पष्टता पाने में मदद करता है, ताकि आप जो महसूस करना चाहिए वह महसूस कर सके। ऐसे समय में आत्म देखभाल सर्वोत्तम है। अपने आप से एक वचनबद्धता करें: जब मैं इसके माध्यम से जा रहा हूं तब मैं अपनी देखभाल इस तरह करूंगा। मन: जैसे एक दोस्त से अपनी चिंताओं को साझा करना, इस सप्ताह अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं से मना करना आदि। शरीर: जैसे प्रकृति में लंबी सैर पर जाना, ताजे और पौष्टिक भोजन से अपने शरीर का पोषण करना आदि। आत्मा: जैसे सुबह सबसे पहले ध्यान करना, आभार सूची रखना आदि। तो अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। मैं हूं रोहित और बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। धन्यवाद।